ये है अभी का सूरज और ये होगा 5 बिलियन साल बाद का सूरज। और उस समय शायद ये देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन असल में शायद इसे देखने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये हमारे सूरज का अंत होगा जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। लेकिन अभी भी वो कर ही रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारे सूरज का अंत कैसे होगा और उससे हमारे अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स का क्या हाल होगा। सो हेलो, माय नेम इज आशु एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू वीडियो। यूनिवर्स में जैसे बहुत सितारे जन्म लेते हैं, उसी तरह बहुत सितारे मरते भी हैं। और जिस तरह हमारे सन ने जन्म लिया है, एक दिन उसका भी मरना तय है। और जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे एक स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी के बीच में एक जंग छिड़ी होती है, लेकिन कई बिलियन साल बाद उसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है और आखिर में एक स्टार ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है, या फिर वो व्हाइट ड्वार्फ और या फिर ब्लैक होल बन जाता है। और कुछ ऐसे ही करीब 5 बिलियन साल बाद हमारे सूरज का भी न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सबसे पहले हमारा सूरज अपने आउटर लेयर को एक्सपैंड करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और सबसे पहले उसका शिकार बनेगा सबसे छोटा प्लेनेट मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी को एक्सपैंड करने के बाद सूरज बढ़ते हुए पहुंच जाएगा वीनस के पास, और ये वीनस को भी पूरी तरह से निगल लेगा। और इसके बाद कौन बचा? अपनी अर्थ। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सूरज जब अर्थ के करीब पहुंचेगा तभी अर्थ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली जब सूरज एक्सपैंड करते हुए मर्क्यूरी तक पहुंच चुका होगा तभी अर्थ पर टेम्परेचर कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ पर मौजूद सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और स्पेस में उड़ जाएगा, और अर्थ पे से पानी का नामो निशान मिट जाएगा। और इतना हाई टेम्परेचर की वजह से अर्थ पर कोई भी जीव जिंदा रह ही नहीं पाएगा और सभी जीव पूरी तरह से राख बन चुके होंगे। इसके बाद सन अपने हाई ग्रेविटी की वजह से अर्थ के टुकड़े कर देगा, और वीनस और मर्क्यूरी की तरह ही अर्थ भी सूरज का हिस्सा बन चुकी होगी। फिर इसके बाद गैस जाइंट्स का क्या होगा? क्या वो बच जाएंगे? नहीं। साइंटिस्ट का कहना है कि इतना हाई टेम्परेचर की वजह से जुपिटर और सैटर्न का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और जुपिटर और सैटर्न बिना एटमॉस्फेयर के ही रह जाएंगे, मतलब सूरज की कैर से तो कोई नहीं बचेगा। इसके बाद यूरेनस और नेपट्टून का क्या होगा? फिर साइंटिस्ट अभी भी इस क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं एंड अभी तक उनका कहना है कि जुपिटर और सैटर्न की तरह ही यूरेनस और नेपट्टून का भी एटमॉस्फेयर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और या फिर यूरेनस और नेपट्टून सोलर सिस्टम से बाहर ही हो जाएंगे। नाउ अपना प्लूटो। अब प्लूटो के साथ क्या होगा? साइंटिस्ट ने बताया है कि प्लूटो की सारी बर्फ पिघल जाएगी और प्लूटो पर कुछ वैसी ही कंडीशंस हो जाएंगी जैसी हमारे अर्थ पर लाइफ के इवोल्यूशन के टाइम पर थी, और प्लूटो पर बड़े बड़े ओशंस बन जाएंगे जिसमें शायद लाइफ भी एक्सिस्ट कर सके। अपने डायमीटर को 300 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ाने के बाद सन वापस से कोलैप्स करना शुरू करेगा और अपना साइज को छोटा करते हुए बन जाएगा एक छोटा सा व्हाइट ड्वार्फ स्टार, जिसकी ल्यूमिनोसिटी बहुत ही कम होती है और जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है। सूरज के अंत के बाद हमारा सोलर सिस्टम वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जैसा हमें आज दिखता है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद मार्स, जुपिटर और सैटर्न ही बच पाएंगे, और वो भी वैसे नहीं होंगे जैसे हमें आज देखते हैं। और इंसानों ने इन सबसे पहले किसी और स्टार के किसी और प्लैनेट को कॉलोनाइज कर लिया तो इंसान भी बच सकते हैं, और अगर नहीं किया होगा तो ये सूरज के साथ हम इंसानों का भी अंत होगा। लेकिन ये सब होने में अभी कई बिलियन साल बाकी हैं, इसलिए आपको अभी से किसी और प्लैनेट पर जाने की टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें साइंस और एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए माइंड मेड फॉर साइंस को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।